वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है? इन फिगर, ये फिगर हमें गिवन है। DE इज पैरेलल टू BC। इसमें जो DE लाइन है हमारे इस ट्राइंगल के एक साइड जो कि BC साइड के पैरेलल है। हमें फाइंड करना है EC की वैल्यू हमें चाहिए। कैसे करें दोस्तों? तो स्टूडेंट्स, ट्राइंगल चैप्टर में ना कोई भी चीज फाइंड करने के लिए, प्रूव करने के लिए या शो करने के लिए आ जाए, सबसे पहले देखिए क्या चीजें गिवन है, फिर देखिए कौन सी थ्योरम हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इससे हमारे क्वेश्चन को सोल्व करना बड़ा आसान हो जाता है। देखिए क्या गिवन है, एक ट्राइंगल है जिसमें डी एक लाइन है जो ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है, और ये लाइन हमारी इस ट्राइंगल की बाकी दो साइड को डी और ई पॉइंट पर कट कर रही है। स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी वर्ड्स आपके सामने बोले, इसको सुनकर क्या आपके माइंड में कोई थ्योरम आ रही है? एक ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन है, जो लाइन उस ट्राइंगल की बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है। दोस्तों, ये तो हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी एक ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ किया जाए, तो वो लाइन हमारी ट्राइंगल की बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करती है। तो देखा, थ्योरम अप्लाई होगी ना? तो चलिए अप्लाई करते हैं इसे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने वो लिखा जो हमें गिवन था, और उसके बाद हमने अभी देखा कि यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई हो रही है, और अब हमारी AB और AC साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रही है। इक्वल रेशियो मींस जो AD डिवाइडेड बाय DB होगा वो इक्वल होगा AE डिवाइडेड बाय EC के। तो इसे लिखते हैं। अब दोस्तों, इस एक्सप्रेशन को अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ EC आ रहा है और EC की वैल्यू चाहिए। अगर इन चारों साइड्स में से EC की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए, DB, AD और AE। देख लेते हैं। AD की वैल्यू हमें पता है, वेरी गुड, 1.5 सेंटीमीटर। DB की वैल्यू भी गिवन है जो कि है 3। अरे दोस्तों, AE की वैल्यू भी गिवन है जो कि है 1। अरे वाह, यहाँ पर इन चार साइड्स में से तीन की वैल्यू हमें पता है, फोर्थ की ही तो वैल्यू निकालनी है जो कि है EC। बढ़िया हो गया है। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं फिर। तो स्टूडेंट्स, AD की वैल्यू कितनी है? 1.5। DB की वैल्यू है 3, AE की वैल्यू है 1, और EC की वैल्यू हमें निकालनी है। उसके बाद दोस्तों, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन हम EC की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि आएगी 3/1.5। और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2। और आगे यूनिट्स क्या लेंगे? गिवन हमारी सारी वैल्यू सेंटीमीटर में थी, तो आंसर आएगा 2 सेंटीमीटर। दैट्स इट। देखा, हमारे पास EC की वैल्यू आ गई और इसे यहाँ लिख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं, उसमें क्या कहा गया। देखिए दोस्तों, सेकंड पार्ट में भी देखिए हमें एक फिगर गिवन है। इस फिगर में बोला गया है DE पैरेलल है BC के। एक लाइन हमारे इस ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है। हमें AD की वैल्यू चाहिए। बाकी देखिए, हमें AE, EC और DB की वैल्यू पता है। क्या करें? वेरी सिंपल, अगेन वही थ्योरम को याद कीजिए। एक ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में एक लाइन एक साइड के पैरेलल है, तो ये लाइन बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। थ्योरम अप्लाई यहाँ भी हो रही है ना? तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो देखिए, जो चीज हमें गिवन थी उसे हमने लिखा, तो मतलब ये जो DE लाइन है BC साइड के पैरेलल है, तो ये लाइन बाकी दो साइड्स जो कि AB और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। इक्वल रेशियो मींस AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। अब यहाँ पर देखिए, क्या यहाँ पर कहीं AD आ रहा है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है? हाँ जी, AD आ रहा है। फिर अब इसके लिए मुझे बाकी तीनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या हमें DB की वैल्यू पता है? हाँ जी, 7.2 है। AE की वैल्यू पता है 1.8, और EC की वैल्यू भी गिवन है जो कि है 5.4। तो तीनों की वैल्यूज पता है, हम AD की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमें AD की वैल्यू चाहिए, तो 7.2 बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन 1.8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 7.2 मल्टीप्लाई 1.8 डिवाइडेड बाय 5.4। तो स्टूडेंट्स, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.4, और यूनिट्स क्या लेंगे? सारी गिवन वैल्यू सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। AD की वैल्यू कितनी आई? 2.4 सेंटीमीटर। इसे भी लिख लेते हैं आप। देखिए दोस्तों, कितना सिंपल हो जाता है हमारे लिए क्वेश्चन को सोल्व करना, जैसे ही हम यहाँ पर हमारी थ्योरम्स को अप्लाई कर रहे हैं। तो मतलब मेन अब आपके पास ट्रिक क्या हुई क्वेश्चन को सोल्व करने की? पहले देखो गिवन क्या है, फिर देखो क्या उन गिवन क्वांटिटी से हम कोई थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। बस ये आपने काम कर लिया तो आपके लिए क्वेश्चंस को सोल्व करना बड़ा ही आसान हो जाता है। चलिए, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।